अद्भुत चीज आपके बीच में रख रहा हूं और वो है ये। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या है, हमें समझाइए, इसलिए तो बैठा हूं, आइए समझाता हूं। ये है आपका अर्थ, पृथ्वी। ये चारों तरफ है स्वर्गदूत, ये चारों तरफ हैं स्वर्गदूत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। क्या कभी सोचा था आपने कि पृथ्वी पे स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से स्वर्गदूतों ने घेर रखा हुआ है? अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये कैसे? जब आप निर्णय ले रहे होते हैं तो पृथ्वी पे या पृथ्वी पर स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। वापस पढ़ रहा हूं, जब आप निर्णय ले रहे होते हैं पृथ्वी पर तो स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? लीजिए वचन दे रहा हूं, इब्रानियों 1:14 लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? किसकी बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट है स्वर्गदूत, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हूं स्वर्गदूत, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं, भेजी जाती है। ये देख लीजिए, इसका मतलब है प्रत्येक विश्वासी दास दासी बेटा बेटी का, पास्टर का, बिशप का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, एवेंजलिस्ट का, सबका एक एक स्वर्गदूत उसके साथ में। और ऐसे लाखों की तादाद में स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे देखते रहते कि ओ ये मुंबई का सेवक, ये मुंबई का बेटा बेटी, ये मुंबई का दास, ये मुंबई का, पूना का, नागपुर का, पंजाब का, रांची का, झारखंड का, आपका नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री इन सभी को वो देखते रहते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हो तो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। आप टीवी देख रहे होते हैं। मुझे किसी ने पूछा, क्या पास्टर डैनियल क्या हम टीवी नहीं रख सकते? बिल्कुल रखिए। क्या हम टीवी को जो प्रोग्राम आते नहीं देख सकते? मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, या क्या कहना चाहता हूं, स्टेटमेंट है, रखना चाहता हूं आपके बीच में। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक है, जैसे कि चाकू। किसी किसी के घर में तो बंदूक भी होती है, जो राजा महाराजा के टाइम के, अभी भी हैं कई लोगों के घर में बंदूक है। आपके घर में कैरोसिन होता है, घासलेट कैरोसिन। आपके गैरेज के गाड़ी में या गैरेज में डीजल पेट्रोल होता है। साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप उसके साथ क्या करते हैं? बैलेंस। आप उसके साथ क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल। बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं? नहीं देते। लेकिन वही उसकी माँ हो तो वो चाकू के साथ में सब्जी काट रही होती है। पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, लेकिन वही घर में पति के हाथ में बंदूक। आई है ना बात समझ में? तो हर चीज का अपना एक जगह है, हर चीज का, वो चाहे टीवी हो, हर चीज का अपना एक बैलेंस है। वो कब सीखोगे? मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। 90% क्रिश्चियंस को आप पूछिए, एक रैंडम कॉल करके पूछिए क्या कर रहे हो, वो आपको शायद ही, इसका कनेक्ट दे दो वाइफ अपना, क्या नाम है, चार्जर का, 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, उसको पहले लगा दो वहां पर। या ऐसी कॉल करिए और पूछिए, सर क्या कर रहे हो, सिस्टर क्या कर रहे हैं, आंटी क्या कर रहे हैं, बेटी बेटा क्या कर रहा है? आपको यही जवाब मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है वो देख रहे हैं। ऐसे 10% होंगे जो आपको कह जाएंगे कि बाइबल पढ़ रहे हैं या चर्च का कुछ काम कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूं। तो टीवी देखते वक्त स्वर्गदूत देखते हैं आपको ना। ये रहा दूसरा, जब तुम पॉर्न वीडियोस देखते हो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। मुझे 2 दिन पहले, नॉट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक व्यक्ति का कॉल आया, कहाँ से आया नहीं बताऊंगा, नाम क्या नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि मैं 8-9 साल का विश्वासी हूँ, जवान लड़का हूँ, लेकिन कुछ 1 साल से मेरे साथ में ये वाली हरकत हो रही है जिसको कहते हैं पॉर्न वीडियोस। मैं बंध गया हूँ, आप देख सकते हैं चित्र, मैं बंधन में हूँ। एक स्टेटमेंट उसने लिखा था, उसने कहा कि मुझे बचा लो नहीं तो ये शैतान मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचा लो नहीं तो ये शैतान मुझे खत्म कर देगा। अब आप सोच के देखिए कितने भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्री, चाइना कंट्री में, हर जगह पे आप सोच के देखिए पॉर्न वीडियोस का क्या क्या कहते हैं ना, तांडव, या कितना खेल गंदी फिल्मों का या तस्वीरों का, आप सोच नहीं सकते कितना तांडव चल रहा है। और जिसमें प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति क्या कहते हैं, रात दिन युवा, अविश्वासी भी, विश्वासी तो हैं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है, आपको इसमें मिल जाएंगे। और यही थंबनेल मैंने जानबूझ के रखा है कि आपका एक निर्णय लेना सीखो,
पाप से दूर रहोगे। यही है वो थंबनेल। अब आप सोचिए मेरे दोस्तों अजीजों, मसीह लोग जब ऐसी कोई वीडियो देख रहे होते हैं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, तब आप सोचिए स्वर्गदूत देख रहे होते हैं और आपके नाम की किताब, आपके नाम का किताब, आपकी वीडियो शूटिंग चल रही होती है उस टाइम पे, और तब परमेश्वर एक एक को पूछेगा, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, एक एक को पूछेगा क्या कर रहा था तब, क्या कर रही थी तब, वो दिन, वो रात, वो दोपहर, जब घर पर कोई नहीं था, माता पिता बाहर थे, पति बाहर था, पत्नी बाहर थी, बच्चे बाहर थे, माता पिता घर में। आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। और जिसके चलते स्वर्गदूत आपको पूछेंगे बेटा तेरी तो रिकॉर्ड हो गई सारी बातें। अगर इतना सब सुनने के बाद अगर आप अभी भी, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, आप अभी भी अगर पॉर्न वीडियोस देखना बंद नहीं कर रहे, आपको मसीहत में नहीं होना चाहिए, आपको मसीहत छोड़ देनी चाहिए, आप संसारिक हो जाओ। क्या फायदा, यहां गुट गुट के जी रहे हो, तड़प तड़प के जी रहे हो, तो पूरी तरह से अविश्वासियों के जियो ना। आपको तो वैसे भी नरक जाना होगा, क्योंकि ऐसी हरकत अगर आप करोगे तो आपको वैसे भी नरक ही जाना पड़ेगा। तो बेटर है या तो उस तरफ या तो इस तरफ। यही यीशु ने भी कहा कलीसिया को, या तो ठंडा या तो गर्म, बीच वाले यीशु को भी पसंद नहीं है। और जिसके चलते मैंने वीडियो बनाया था, जिसको मैं समझता हूं कि 30,000 या 35,000 के आसपास लोग देख चुके हैं मात्र 5-6 दिन में, पॉर्न वीडियोस एंड मी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा ना। दोस्तों ये रहा उसके बाद वाला, ये भी खतरनाक। जब तुम लव अफेयर्स में होते हो, स्वर्गदूत देख रहे होते हैं, ऐसा नजारा रास्ते पे चलते, सड़क पे पड़े, आपको कितना दिख जाएगा आप ही जानते हैं। आपके गांव में ये नजारा, आपके शहर में ये नजारा, देश विदेश में ये नजारा। हमारा मुंबई तो मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड गजब का है ये नजारा। अब आप सोचिए यही नजारा मसीहों में भी है, मैं कनेक्ट करूंगा, मसीहों में भी है। तो जब ये चल रहा होता है ना, तो ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे होते हैं, परमेश्वर देख रहा होता है, और परमेश्वर पूछ रहा होता है ये चल क्या रहा है। जब तुम मसीह बने थे ना, तब तुम इसमें नहीं थे। मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जब तुमने अपना जीवन प्रभु को दिया था ना, तो तब उसमें नहीं थे। तब तुमको ऐसा लगता था यार ये क्या हो रहा है, ये गलत है, ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि तुम खुद इसमें हो, तुम खुद इसमें हो ना। मैं वापस कहना चाहता हूं कि लव अफेयर्स का मतलब है लड़का लड़की का प्रेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पति का पत्नी का किसी और के साथ में। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा सब कुछ चल रहा है, ऊपर से स्वर्गदूत देख रहे हैं आपको, ये डर आपके अंदर आए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप इनसे दूर रहें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसे किसी प्रकार की हरकत ना करें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है, सभी को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को पसंद नहीं करता ना। दोस्तों इसको देखिए, जब तुम ब्याज पे पैसा दे रहे होते हो, ये एक और गलत काम है। मुझे कॉल्स आए हैं, मुझे फोन आए हैं, मुझसे कहा गया है कि पास्टर डैनियल ये विश्वासी लोग हैं, ये पास्टर हैं, ये सेवक हैं, ये गॉस्पल सिंगर हैं, ये म्यूजिशियंस हैं, ये ब्याज पे पैसा देते हैं या लेते हैं। अब आप सोचिए, ब्याज पे पैसा लेना देना बाइबल में इसकी सख्त मनाही है, सख्त मनाही, सख्त मनाही। नहीं ले सकते आप ब्याज पे पैसा, नहीं दे सकते आप ब्याज पे पैसा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अब लोग पूछते हैं कि हम जो लेते चेक, हम जो लोन लेते हैं बैंक से, उसका क्या, वो अलग है, उसका इंटेंशन अलग है। आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका इंटेंशन किसी को लूटना नहीं है। मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। लेकिन सरासर 3% पे ब्याज, 5% पे ब्याज, 10% पे ब्याज, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मसीह होकर अगर तुम ब्याज पे पैसा दे रहे हो, मैं तो तुमको अभी कहता हूं कि तुम तो पक्का नरक जाओगे, पक्का नरक जाओगे। मैं जब वहां रहूंगा, जब तुम्हारे न्याय हो रही होगी ना ब्याज वालों की, और ऐसे वालों की, 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 तो मैं वहां रहूंगा ना, तो मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा प्रभु ये यहां क्या कर रहा है। मैं तो पक्का पूछूंगा, प्रभु ये आदमी जो ब्याज पे पैसा ले रहा था, दे रहा था, ये यहां क्या कर रहा है, आप इसको कैसे स्वर्ग मिले। और मैं जानता हूं ये नहीं होगा। परमेश्वर पवित्र है और ऐसे किसी चीज को परमेश्वर स्वर्ग में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी जो मुझे देख रहा है या ये वीडियो उन तक पहुंच गई और आपका ज़मीर आपको इस वक्त में कोस रहा है और आपको एहसास दिला रहा है। कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा। गुस्सा उनको आता है जो शैतान के बच्चे हैं,
गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर से डर नहीं है। गुस्सा उनको आता है जिनको परमेश्वर के वचन का कदर नहीं है। और ऐसे लोगों की मैं किसी प्रकार की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। रखो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पास, जिस दिन जब न्याय होगा ना तब देख लेंगे बेटा, तब देख लेंगे। मेरी वीडियो को आप देखना बंद करोगे और क्या कर सकते हो? अपने चर्च में अनाउंसमेंट कर सकते हो कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, और क्या कर सकते हो? परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के प्रचार को ना तब रोक सके, ना अब रोक सकते और ना ही आगे रोक सकते हैं। कितने मायके लाल आए और कितने गए, खत्म। परमेश्वर का काम अभी भी चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? एक डैनियल राज चुप हो जाएगा ना तो परमेश्वर 50 को खड़ा कर देगा। क्या बात कर रहे हो? फर्क इतना है कि आज मैं यहां पर हूं, तुम वहां पर हो। परमेश्वर ने अगर तुम पर अपना हाथ चला दिया ना तो तुम शुरू हो जाओगे। बात यह है। वापस कहता हूं, कभी कभी ब्याज पे पैसा ना लेना ना देना ना। दोस्तों इसको देखिए, जब कोई सेवक सेवा छोड़कर सुस्त पड़ जाता है या पड़ा रहता है तो स्वर्गदूत देख रहा होता है। स्वर्गदूत देख रहा होता है। मैं क्या कैसे कहूं? ओके, आता हूं। आपको पता है मसीह का काम कब का खत्म हो गया होता? कब का? और जिसका जिक्र यीशु ने भी किया यूहन्ना 4:35 में। उसने कहा कि आंखें उठाकर देखो, फसल कब से तैयार है, लेकिन वो मजदूर कहाँ है? और पौलुस कहता है गलातियों किताब उसका 6:9 में कहता है, वक्त रहते अगर हम ढीले ना पड़े होते ना तो कब का कटनी काट लिए होते। ये सुस्तपना जिसको यिर्मयाह 48:10 कहता है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। श्रापित है वो। ऐसा क्यों? अब आप देखिए, सुस्त पड़ा है। भारत की कलीसिया सुस्त पड़ी है। सब नहीं, 90% तो पक्का सुस्त पड़ी है। भारत के सेवक 90% सुस्त पड़े हैं। एवेंजलिस्ट सुस्त पड़े हैं। कोई चिंता नहीं, सब ठीक है। एक वक्त था साइकिल में घूमते थे, मोटरसाइकिल में घूमते थे, अभी तो गाड़ी है, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, अरे न जाने क्या क्या। पहला झोपड़ा था, आज 2 BHK 3 BHK बंगला विला है। तो फिर मस्ती तो चढ़ेगी ना साहब, सुस्ती तो आएगी ना साहब। अरे मैं भला, मेरा फैमिली भला, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं जा रहा हूँ अफ्रीका, मैं जा रहा हूँ, अरे बाप रे, मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे तो बॉडीगार्ड घूमते हैं मेरे साथ में। एक आदमी बैग पकड़ता है, एक आदमी मेरा क्या कहते हैं ना, पानी का बॉटल पकड़ता है, बाइबल पकड़ता है, मेरी ये है। और ऐसे टाइम पे तुम बनते हो सुस्त। आगे आप समझदार है ना।